CKMKP, दैट इज़ चाइना की माँ की भोसड़ी। हाँ हाँ पता है भोसड़ा होता है, पर जो भी है। तो कुछ दिन पहले चाइना ने कुछ ऐसी हरकतें की कि हम लोगों को PKMKB से CKMKB पे आना पड़ गया। वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड, इफ़ नॉट येट प्लीज़ डू इट सून। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम लोगों को ऐसा क्यों करना पड़ा। तो कुछ दिन पहले, while in the process of making some roads that connect our country from our borders, some Chinese forces tried to stop our workers from constructing that road। और इसके आंसर में जब इंडियन फोर्सेस ने रिप्लाई किया तो फिर उन लोगों ने जो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आगे अपने कैंप्स लगाए। तो इसके विरोध में इंडियन आर्म फोर्सेस ने भी वहाँ पे कैंप्स लगाए, उन लोग को हटाने की कोशिश। तो इस प्रोसेस में इंडिया के 20 सैनिक शहीद हो गए। इसलिए बॉयकॉट चाइना का वापस जन्म हुआ, जो हमारी कंट्री में बहुत पहले से चला आ रहा है, पर बस कहने के लिए ही चला आ रहा है। कोई इसको अप्लाई अपनी नॉर्मल डेली लाइफ पे नहीं करता है। सब लोग सिर्फ चाइना की चीज़ें, छोटी मोटी डेली यूज़ की चीज़ें खरीद लेते हैं और आखिरकार चाइना को जो बेनिफिट चाहिए वो उनको मिल जाता है। बट एज पर माई चैनल नेम, लेट्स सी सम स्टैट्स दैट हाउ चाइना इन्फ्लुएंसेस इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट। हम लोग चाइना का प्राइवेट सेक्टर छोड़ दे तो भी सम बिग न्यूज़पेपर्स क्लेम दैट चाइनाज आर्मी, दैट इज़ PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, डायरेक्टली ओन्स सम बिग कंपनीज सच एज हुआवे एंड रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ चाइना, चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, जो डायरेक्ट चाइनीज़ आर्मी के अंडर आते हैं। और इन कंपनीज़ का पूरा बेनिफिट चाइनीज़ आर्मी को जाता है, जो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने में लगता है। इसलिए जो इंडिया का प्रोजेक्ट था रेलवे कंपार्टमेंट्स बनाने का, वो चाइना से वापस ले लिया गया, क्योंकि रेलवे कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन डायरेक्टली चाइनीज़ आर्मी के अंडर आती है, तो उसका पूरा बेनिफिट चाइनीज़ आर्मी को ही होता। एंड 75% शेयर ऑफ द इंडियन स्मार्टफोन्स इज़ ओन्ड बाय द चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज। और जहाँ एक साइड हम इंडियंस चाइना के 10,000 प्लस ऐप्स को यूज़ करते हैं, जिसमें से बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपके खुद के फ़ोन में होगा, जैसे कि शेयर इट, हेलो, बीगो लाइव, UC ब्राउज़र एंड मैनी मोर, और यहाँ तक कि PUBG भी। तो जो टेंसेंट का मालिक है, उसने कुछ दिनों पहले ही अलीबाबा ग्रुप के ओनर दैट इज़ जैक मा को अभी पीछे कर दिया है, बस अपनी कंपनी टेंसेंट के बल पे। और वो टेंसेंट ही है जो PUBG गेम का ओनर है असली। PUBG को कैसे बोल दिया? अरे बोल दिया, जो करना है करो। से भी अगर तुम ऐसे टाइम पे अपनी कंट्री से ज़्यादा प्रायोरिटी एक छोटे से गेम को देते हो, जिसकी मदद से वो रोज़ हम लोगों से ऊपर जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि मैं तुमसे बात करना इम्पोर्टेंट समझता हूँ। और प्लस जो चाइनीज़ करेंसी है वो $1 इज़ इक्वल्स टू 7 चाइनीज़ युआन एंड $1 इज़ इक्वल्स टू 75 इंडियन रुपीज़। सो आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को क्यों बॉयकॉट करने की ज़रूरत है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को। एंड चाइना एवरी ईयर इन्वेस्ट $8 बिलियन इन इंडिया। एंड जो चाइना का ईयरली एक्सपोर्ट है, जो चाइना अपना सामान इंडिया भेजती है और उसका सामान बिकता है, उसका नेट वर्थ है $62 बिलियन। एंड जो इंडिया अपना सामान एक्सपोर्ट करता है टू चाइना, जो इंडिया का बिजनेस है चाइना के अंदर, वो है $15 बिलियन। तो अगर दोनों अपना ट्रेड एक दूसरी कंट्री से बंद करते हैं तो भी $47 बिलियन इंडिया के रुपीज़ इंडिया में ही रहेंगे। टोटल प्रॉफिट हम ही लोग का है इज़ अराउंड 35,000 करोड़ रुपीज़। दैट इज़ टू मच ऑफ मनी दैट कैन हेल्प इंडिया इन मैनी वेज। सो प्लीज़ बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। There are Indian armed forces that are fighting for you, that are giving away soldiers for you. So please be a responsible citizen of India and please help to fight a war against China. China is not a democratic country, and the party that rules in China, the Communist Party of China, will not have to think twice if in case of a war. But unlike India, India has to see many other things because we have many other priorities. China has a literacy rate of 97% and India still lacks the literacy rate at 74.5%.
so we have to work on other things too. So war is not the answer. The only way we can defeat China is by boycotting Chinese products. So please help us, help India to win this war without any violence. Thank you. It's caught in the crossfire.